और अब एक बार फिर से बात करेंगे भारत बंद के असर की। कितना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में, और भारत बंद का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखने को मिल रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि भारत बंद का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिला जुला देखने को मिला। SC ST आरक्षण सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ आज भारत बंद है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सुबह से ही बाजार बंद रखे गए हैं। ये चार तस्वीरें, एक तरफ भानु प्रतापपुर, देवास, ग्वालियर और कांकेर में। पहली तस्वीर आप देखिए भानु प्रतापपुर में, जहां पर बंद का असर देखने को मिला। वहीं बिलासपुर, कांकेर, बुरहानपुर, गरियाबंद, महासमुंद में भी बंद का असर देखने को मिला है और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके रखा और खुले तौर पर समर्थन दिया है इस बंद को। और बंद का असर मध्य प्रदेश में ग्वालियर और भोपाल में किस तरह से देखने को मिल रहा है, ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा ग्वालियर से, और भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। शब्बीर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत बंद का आह्वान, हालांकि स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, हॉस्पिटल खुले हैं, लेकिन कितना असर अन्य जगहों पर देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में? क्या व्यापारियों ने समर्थन किया है इस बंद का? देखिए, संभव बात की जाए तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अब दलित संगठन जो है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और वहीं पर ही तमाम दलित संगठन यहाँ पर जुटे हुए हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था क्या व्यापारियों ने समर्थन दिया, बिल्कुल भी इस भारत बंद का समर्थन नहीं किया गया है, लेकिन जो दलित संगठन है, बसपा है, इन तमाम के जितने भी कार्यकर्ता है वो अब यहाँ पर जुट रहे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से ही बातचीत कर लेते हैं, क्या कहेंगे? भारत बंद है लेकिन दुकानें सारी बहुजन समाज मैदान में आप लोग यहाँ पे जुटे हैं, क्या मांगे आप लोग? समाज पार्टी मैदान हमारी मांगे हैं, जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश करा है और उसका पूरा देश में विरोध हो रहा है और सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर भारत बंद का है ना जो समर्थन किया गया है, और संसद से लेकर सड़क तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आज पूरे भारत के अंदर भारत बंद करवाने का काम। भारत बंद की आप बात करें लेकिन असर तो दिख नहीं रहा है। असर दिखेगा, ये असर ही तो सब जगह पूरे भोपाल के अंदर सब जगह अलग अलग स्तर पे काम हो रहा है, सब जगह चल रहा है। आप गांधीनगर चले जाओ, स्टेशन क्षेत्र चले जाओ, उधर चले जाओ, सभी जगह भारत बंद का असर अब धीरे धीरे आपके सामने आएगा। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको किन किन संगठनों का आपका समर्थन है बात की जाए तो? पूरा बहुजन समाज एक हो गया है भारत के अंदर, पूरा बहुजन समाज एक हो गया है। ये हक अधिकार की लड़ाई है, इसके अंदर बच्चे से लेकर बड़ा तक पूरा एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मेरा अधिकार है और मेरा अधिकार अगर कोई छीनता है तो मैं इतना, मेरा समाज, मेरा दलित समाज जितना SC ST OBC समाज है, इसको हम छीन के ही रहेंगे। अगर कोई अधिकार की जो मेरा अधिकार खाएगा वो अधिकार को मैं खाने नहीं दूंगा। लेकिन आदेश तो कोर्ट की तरफ दिया गया है, जो भी कहा गया है सब कोर्ट की तरफ से। आप सरकार के ऊपर कर रहे हैं कि सरकार को वापस लेना चाहिए? सरकार हमेशा कोर्ट का सहारा लेके हम अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को परेशान करती है। जी ठीक है शब्बीर, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। कर्ण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कर्ण, ग्वालियर की क्या तस्वीरें हैं, लोगों से बातचीत करिए। किस तरह से भारत बंद का असर देखने को मिला है ग्वालियर में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके तहत ही ग्वालियर के झलकारी बाई पार्क में मौजूद हूं, जहां पर हजारों की संख्या में जो है अलग अलग संगठन के लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। विशेष रूप से BSP जो है इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रही है और यहां पर जो लोग पहुंचे हैं यहां से एकत्रित होकर कुछ देर में फूलबाग पहुंचेंगे और अलग अलग टुकड़ियों में पहुंचने के बाद फूलबाग से कलेक्ट्रेट के लिए कूच करेंगे और कलेक्ट्रेट पे पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जिस तरह से भारत बंद का आप लोगों ने आज आह्वान किया है, कई स्कूलों ने आज बंद रखा है, स्कूल को ट्रांसपोर्ट भी कई बंद हो चुके हैं शहर के अंदर, लेकिन अब आगे की क्या तैयारी आप लोगों की?
हमारी तैयारी ये है कि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी हमारे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जी हमारे वर्मा जी है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे दिनेश जी हैं, वकील साहब हैं, जो अधिवक्ता संगठन है वो भी हमारे साथ समर्थन कर रहा है। तो इस देश जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस देश में एक जाति हिंसा फैलाने का, उकसाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन लेने की तैयारी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पुलिस ने आशंका भी जताई है कि कोई भी उपद्रव मचाएगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है, आप इतिहास गवाह है, आप कभी भी देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी अनुशासन में रहकर आंदोलन करती है, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। साफ तौर पर अनुशासन में रहकर आंदोलन करने की इनके द्वारा बात कही गई है। दूसरी ओर शांतिपूर्ण तरीके से अभी प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि अपनी दुकानों को बंद रखें और इस बंद का समर्थन करें। अब रुक कर लेते हैं कोरबा का। सहयोगी मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कोरबा में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, कितना असर बंद का देखने को मिला है कोरबा में? बंद का जो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। सुबह से जो है कार्यकर्ता बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो आसपास जो है दुकान बंद कराने निकले हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ दुकानों का समर्थन मिला है, कुछ दुकानों का समर्थन नहीं मिला है। इस बंद के समर्थन में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन नहीं दिया है, लेकिन हमने उसके अध्यक्ष से बातचीत की तो उनका कहना है कि हम उनका सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन समर्थन नहीं है, क्योंकि इसमें काफी छोटे व्यापारी है, उनको काफी नुकसान हो सकता था। क्योंकि कल मंगलवार था, कोरबा बंद था, उससे निश्चित ही मार्केट बंद होने के चलते कई दुकानें बंद रही और बुधवार बंद होने से काफी नुकसान हो सकता था। और हाल ही में बताना चाहूंगा, बंद के जो है की सूचना सुबह से ही एसपी और कलेक्टर कोरबा शहर का भ्रमण कर रहा है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी, कलेक्टर अजीत वसन जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन का जायजा लेते हुए वहाँ पुलिस बल काफी संख्या में तैनात किए गए हैं और हमने इस संबंध में बातचीत भी की। अभी जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं दुकान, कुछ दुकानें खुली हैं और इनसे हमने बात करनी चाहिए तो इनका कहना था कि ये हमारा समर्थन है, लेकिन हम दुकान खोलना भी चाहते हैं कि छोटों को। आइए बात करते हैं क्या करना है। ये बताएं, आपने बंद का समर्थन दिया है कि नहीं दिया? आपने दुकान खोला है। बंद का समर्थन नहीं दिया हूँ। क्या किस लिए? इसलिए ये तो कानून बना हुआ है, उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं। बंद कराना है होंगे संगठन वाले, क्या कहना था उनका? अभी तो 2 आदमी बंद करवाने आए हुए। आपने सुना जी? मनोज जी, अपनी चॉइस है, किसको बंद करना है, किसको नहीं करना है, ये उनकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन क्या स्कूल कॉलेज, क्या जो निजी कंपनियां हैं, क्या उन्हें भी बंद रखा गया है क्या, या स्कूल कॉलेज रोज की तरह खुले रहेंगे? निश्चित ही कोरबा एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ बालको, एनटीपीसी के बैंकों के अलावा कई निजी संस्थान है जहाँ प्लांट खुले हैं, स्कूल कॉलेज भी खुले हैं, मेडिकल लाइन भी खुले हैं, हॉस्पिटल भी खुले हैं। उससे खासा असर नहीं पड़ा है। बस जो संगठन है वह छोटे दुकान, बड़े दुकान के समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि कोरबा में स्थिति एकदम साफ है, जहां पर बंद का असर फिलहाल तो अभी नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, ये तो बात हो गई बंद के असर की, और जो कि कई संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपील भी हो रही है, लेकिन इस बंद का असर क्या परिवहन सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है क्या? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संभव में आपको पीछे की तस्वीर दिखा देता हूं और इसी से अंदाजा लग जाएगा कि राजधानी भोपाल में परिवहन की क्या स्थिति है। ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जैसे रोज लोग आवाजाही करते हैं वही तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तैयारियां उनकी तरफ से की गई है कि अगर कोई भी उग्र आंदोलन करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पर चारों तरफ सिर्फ फोर्स ही फोर्स नजर आएगा, और क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले से ही एहतियात के तौर पर पूरी तैयारियां कर ली गई थी। सर मुख्तार सर, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर, क्या तैयारियां आप लोगों की? पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न करवा लिया जाएगा। और अगर उग्र होता है तो गिरफ्तारी की भी तैयारी है? सभी प्रकार की तैयारी है। सभी तरह जी। क्या बंद करने की इजाजत है इन लोगों को, या फिर जी नहीं? ठीक है, देख सकते हैं संभव बंद करने की इजाजत नहीं, स्वतः किसी को बंद करना है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बंद कराया जाएगा जबरन तो कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है। यानी कि राजधानी भोपाल में भी उतना ज्यादा असर नहीं है, हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, जहां पर बंद का असर कई जगहों पर मिला जुला देखने को मिला है।